हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत दिन बाद मैं अपनी रीडिंग्स को अपलोड करने वाली हूँ, ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 month and yeah, simply I was in my sadhana routine and this was my blissful time. एंड आज की जो रीडिंग है इज़ बेस्ड ऑन what is your next chapter in your life, what is going to happen, like what lesson, what problems is going to come in your recent future. आने वाला समय आपका कैसा है, क्या होने वाला है, कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, कौन सी अच्छाई होने वाली है, जॉब, पैसा या I basically focus on emotional health. If you are emotionally healthy, you are happy, कोई भी situation है, it doesn't matter, right? It's all about you. It's not about your partner, it's not about money, it's not about finance, it's about you. What you're feeling, how you're feeling, are you strong or are you weak? So basically your recent upcoming future, and I hope you will enjoy, and if you feel connected towards me, please do subscribe to my channel as I am new and support my new channel. And yeah, चलिए आपसे मिलते हैं आपकी रीडिंग में. Hello. Before choosing your pile, close your eyes and connect with Divine and think about all the questions you have, you want answer for. Deep down ahead, think of the question and the solution you are seeking from Divine. Let's purify these cards and connect this card's energy from your energies. Now breathe twice and choose between 3 piles. This is pile 1, pile 2 and pile 3. If your intuition doesn't work, don't worry. Choose according to your date of birth and move ahead. You can choose one pile and you can choose more than one pile. Take your time and choose. And for sure, you will get your answer through this reading. चलिए आपके पाइल में मिलते हैं. Hello pile 1, this is your card. Let's see आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, क्या अनफोल्ड करने वाला है. डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व होने वाली है, या फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आने वाले समय में आपके सामने आने वाली है. बिकॉज माई रीडिंग आर रॉ, ये कोई स्टोरी टेलिंग शो नहीं है. दिस इज़ वेरी रॉ एंड ऑथेंटिक एंड जेन्युइन. एंड अगर जो लोग सोचते हैं कि लाइफ में आने वाला समय में सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ शॉर्टेड होगा, देन दिस इज़ नॉट लाइफ. आप इल्यूजन में जी रहे हो. डिवाइन हमें सपोर्ट करती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है ताकि भविष्य में आने वाले प्रॉब्लम्स या कुछ भी अचानक होने वाला है उसके लिए आप पहले ही प्रिपेयर हो और आप उस प्रॉब्लम से बहुत आसानी से निकल सको. या आगे आने वाले समय में अच्छाई भी आ सकती है, लग्जरी, सक्सेस, सब कुछ आ सकती है. सो चलिए जल्दी से अनफोल्ड करते हैं कि आपके आने वाला समय में क्या होने वाला है. व्हाट इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर. आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है. और ये पॉजिटिव किस लिए, क्योंकि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप अवेकन हो रहे हो.
अवेकनिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट द स्पिरिचुअलिटी कि अब आप ईश्वर के बहुत नज़दीक चले गए हो। अवेकनिंग और इसको भी कहते हैं जिससे इंसान बहुत मैच्योर हो जाता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे डील करना है, कितने स्मूथली डील करना है, वो आपको आ गया। आप मैच्योर हो गए, आप समझदार हो गए, अब आपका दिल नहीं दुखता किसी के दो बातों पर। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है और आप अंदर से, यहाँ स्पिरिट अवेकनिंग है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका सोल अब एक नए वर्जन में की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, आप अपने आप को बेस्ट वर्जन की तरफ लेकर जा रहे हो और ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इस पर आपका कोई रोक नहीं है। जस्ट बिकॉज पास्ट में आपके लाइफ में बहुत ट्रॉमा हुए हैं, बहुत फेलियर्स आपने देखा है एंड मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है। जैसे आपको बार बार धोखा मिला है, आपका बार बार ट्रस्ट टूटा है, आप अपने पार्टनर पे 100% फेथ नहीं रख पाते हो, आपको हमेशा अंदर से एक पॉइंट पे वो शक रहता ही है और जैसे मुझे यहाँ पर बहुत रोना है, बहुत सारे सॉरोज़ हैं और आप वेट कर करके थक गए हो कि अब आगे क्या, ये सब कुछ कब ठीक होगा भी या नहीं होगा, क्या सब कुछ ऐसा ही चलेगा, लाइफ में सब हमेशा ऐसे ही स्टक रहेगा या मेरे लाइफ में भी कभी खुशियाँ आएंगे। तो आंसर इज़, देखो समहाउ आपको वो सब कुछ तब मिलेगा जब मैंने फर्स्ट में कहा आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, आपकी स्पिरिट अवेकनिंग की तरफ जाएगी, आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ जाओगे। मतलब आप पास्ट में अपने आप को नेग्लेक्ट करते थे, आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते थे, आप किसी चीज़ के पीछे भागते थे। आप अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो चुके हैं, आप अब अपने आप पर फोकस करोगे, आपका दिल इतना टूट जाएगा कि अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे। लोग आपको इतनी बारी धोखा दे चुके होंगे कि अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। आप खुद पर फोकस करोगे और वो फोकस आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। 360 टर्न, देखो ये जंप करके टर्न कर गया, सो 360 टर्न होने वाला है। आप अगर अपने लाइफ में रो रहे थे, आने वाले समय में लोग आपके लिए रोएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ कंप्लीट चेंज ऑफ डेस्टिनी। जो आज तक नहीं हुआ, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो आने वाले समय में होगा। और देखो ये टुमारो का कार्ड व्हाट रिप्रेजेंट, दिस इज़ नॉट कल वाला टुमारो, दिस इज़ द मोमेंट यू चेंज योर सेल्फ। ओके, आप अपने आप पर फोकस लाओगे, आप अपने पे सेल्फ लव की तरफ अपने आप को लेकर जाओगे। देखो आप पास्ट में क्या थे, यू लॉस योर सेल्फ, losing yourself, self neglect, सेम चीज़ है। and then spirit awakening, what does this represent? आप कभी अपने आप पे फोकस ही नहीं किए, आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, कॉन्टिन्यूअस मांग रहे हो, लेकिन आप ये तो देखो कि क्या आप में वो क्षमता है होल्ड करने का। कहाँ आप अपने आप से प्यार करते हो तो यूनिवर्स क्यों आपसे प्यार करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे हाथ मज़बूत ना हो तो क्या मैं एक लीटर पानी से भरा हुआ बॉटल को कैरी कर सकती हूँ? नहीं, उसके पहले मुझे अपने हाथों को मज़बूत रखना है। तो आपके पास लैक ऑफ सेल्फ केयर है, आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप दूसरों के पीछे भागते हो, तो फिर आपको लक और लव मिल के क्या करेगा, आप तो उसका वैल्यू नहीं करने वाले हो। यू हैव टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट, यू हैव टू सिट इन द पोजिशन ऑफ अ क्वीन और अ किंग, क्योंकि क्वीन और किंग के पास ही सब कुछ होता है, एक लेबर के पास नहीं होता। प्लीज़ डोंट टेक दिस वर्ड कि लेबर के पास कुछ नहीं होता। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि जितना किंग के पास होता है लेबर के पास उतना नहीं होता। किंग के पास या क्वीन के पास इसलिए सब कुछ होता है बिकॉज दे आर वेरी मैच्योर, दे आर वेरी स्टेबल, दे डोंट रश, वो किसी को फॉलो नहीं करते, वो भागते नहीं हैं, दे आर वेरी मैच्योर एंड बहुत समझदारी से वो काम लेते हैं। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। दैट इज़ वाई एवरीथिंग इज़ अट्रैक्टेड टू देम। आपको सिर्फ यही करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, आई एम अ लाइट वर्कर इन डिस्गाइज, आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट, आई कैन जस्ट बी इट। आप लाइट वर्कर हो। और एक और चीज़, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने वाला है, दिस इज़ होल लाइफ
प्रेडिक्शन फॉर यू, कभी भी कुछ बड़ा या अच्छा होगा आपके लाइफ में, आपकी किस्मत 360 डिग्री टर्न लेगी, उसके पहले आपके लाइफ में कुछ बहुत ब्रेक थ्रू आएगा, एक बहुत बुरा होगा, कुछ टूट जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका रिश्ता टूटता है आपके करेंट पार्टनर के साथ, देन सून यू विल हैव द बेस्ट पार्टनर ऑफ योर लाइफ। क्योंकि एक बिल्डिंग टूटता है तभी उसके ऊपर नए तरीके से बिल्डिंग बनाई जाती है। और आपके लाइफ में देखो, कंपेनियनशिप, यू आर लव। आप अगर लव में आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप हो। You don't respect yourself, you don't take care of yourself, you don't take care of your body, and that is why you are facing such problems. आने वाले समय में लव है, obviously लव है। एंड देखो, मैंने क्या कहा था कि you don't take care of your body, ऐसे learn to find the beauty in everything and see the world for all of its aspect। देखो, ज़िंदगी में हर बुराई में भी अच्छाई होता है। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल है, और वो आदमी आपको धोखा दे रहा है, तो आप ये इंस्टेड ऑफ सोचना कि वो मुझे धोखा दे रहा है, मुझे सब धोखा देते हैं, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ किसी से, मैं खुद क्यों नहीं वो सब कुछ अचीव कर लेती हूँ। बिकॉज मैं अकेले जन्मी हूँ और मुझे अकेले इस दुनिया को छोड़ के जाना है। इफ़ दिस इज़ योर थॉट, यू आर गोना बी द हिट, because you have everything, you are chosen one, your destiny is with you, just because you are making everything little what to say, stuck. This is your energy, universe is working with you, your God is supporting you, you have everything, but you are not unable to handle anything. You have, just because you don't love yourself, okay? And this is not only about love. If you are struggling in money, you don't attract money, you chase it. अट्रैक्ट करने का मतलब है आप फील करो, यू आर लग्जरियस, आप अच्छे कपड़े पहनो, परफ्यूम्स लगाओ, सुंदर दिखो, हमेशा सोचो कि मुझे जब भी पैसे की ज़रूरत है वो आते हैं, देन ओनली यू विल बिकम रिचर। अगर आपके मन में ये बैठा है कि मेरे पास पैसा ही नहीं रहता, एंड बहुत लोगों को आदत होती है बोलने का कि पैसा है मेरे पास, पैसा है मेरे पास, यू आर मैनिफेस्टिंग बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। मार्क माई वर्ड, whoever says this, पैसा है मेरे पास, they will never have money in their life. Shut up, don't show you have money or not, just be quiet, but don't say negative things. If you are asking for a job, for sure you will have job within 6 months. You will have a big opportunity of changing job, and जब आपको ये opportunity आए, please क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 अपॉर्चुनिटी आपको आएगी, एंड प्लीज़ सिट कामली, एंड और फिर आप देखिए कि कौन सा नौकरी आपको बेस्ट फील कराता है, या थिंक ऑफ फीलिंग, या आप कहाँ ज़्यादा अप्रिशिएटेड फील करोगे, आप कहाँ ज़्यादा फ्रीडम फील करोगे, कहाँ आप अपने आप को ज़्यादा इन्हांस कर पाओगे। बिकॉज द मोमेंट यू फील फ्री, you will have multiple source of money, you will attract lot of money, because there is this sun card. This is basically tomorrow, but this sun represent that you are powerful. Universe is working with you. It is you, how you use your power. Just thinking negative things, that nothing will happen to me, my relationship is breaking, people are not respecting me. You are expecting, just expecting. This is your problem. Expect from yourself, work on yourself. Expect from universe, work on yourself, connect with universe, and shut up. Don't expect with people, and soon you will see everyone will start follow you. You will be the queen or the king. Yeah, because your thought pattern has been like आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, आप हमेशा मिरर कीजिए, आप अपने आप को देखिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपनी खामी को नहीं पहचानोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। दिस इज़ योर एनर्जी। आप अपने आप को शीशा में देखिए और कहिए, यू आर गुड, whoever you are, however you look, whatever skin tone you have, whatever height you have, whatever budget you have, whatever job you have,
Either you are unemployed, doesn't matter. Whoever you are the best. Yeah, when you start loving yourself, because universe made you, and if you will criticize yourself, universe will hate you for sure. Okay, so keep this mantra, love yourself, and come back, because maybe this reading may be boring for you, for some of you, but this will happen. Change yourself and come back and tell me, yes, now my life has been changed. So this was your reading. If this resonated, please do claim this energies. Type Jai Mata Di, as I am connected to Devi energy, feminine energies, and subscribe to my channel. And take care. Goodbye. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए. बाय. हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आई होप आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं. एंड चलिए देखते हैं यूनिवर्स के लिए, आपके लिए क्या है, आने वाला समय आपके लिए कैसा होना चाहता है. और या जस्ट लेट जंप टू योर रीडिंग. क्या बता दें. ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है पाइल 2. आपको बहुत सोचते हो, दिन रात सोचते रहते हो. सैड सॉन्ग सुनना, सैड मूवीज़ देखना, ये सोचना दुनिया में कोई किसी का नहीं है. नेगेटिव थॉट पैटर्न. यू नीड टू ग्राउंड योरसेल्फ. देखो, आई डोंट नो हाउ मच यू नो इट और नॉट, बट कितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं या साइकिक हैं या स्पिरिचुअलिटी में जो भी हैं, आप उनसे एक ही बात पूछो जिनको ज्ञान प्राप्त है. यूनिवर्स इज ऑल अबाउट एनर्जीज. व्हाट यू थिंक विल हैपन. दिस इज द मेन कोर ऑफ मैनिफेस्टेशन. आपने सुना होगा मैनिफेस्ट दिस, मैनिफेस्ट दैट. व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? दिस इज योर थॉट विदाउट रेजिस्टेंस. वट एवर यू आर थिंकिंग, देयर इज नो रेजिस्टेंस. वो हो जाएगा, विच इज़ 100% श्योर. So indirectly your conscious mind have these negative patterns. See, you are stuck in your own. आप देखो इनको, इनके हाथ बंधे हुए हैं लेकिन पैर नहीं बंधा हुआ है. इनके आँख बंधे हुए हैं मगर पैर नहीं बंधा हुआ. ये इंट्यूटिवली इस केस से बाहर आ सकती है, बट ये अपने दिमाग में सोच रही है कि मैं बंधी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती. दिस इज़ यू. आप सोच रहे हो कि किसी भी सिचुएशन से, अगर आप जॉब में हो, आप काफ़ी स्टक हो, वो आप दिमाग से स्टक हो. एक बार सोच के तो देखो कि ठीक है, मैं इस जॉब से बाहर आती हूँ, या मेरे कलीग्स हैं, वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू फेस देम. देखो, और आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरत है. ओके, ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, चेंज योर ड्रेस, द वे यू ड्रेस योर सेल्फ. Do this for a month. Okay, please, I request you, do this for a month. Don't take these thing very child kind of thing. This is very mature thing. Change yourself, change your dress, wear perfume, you change your hairstyle, the way you look, and speak less. Don't communicate a lot. Just when needed, speak. Do this 3-4 things, and boom, you're gonna change. You will be amazed what you are going to attract within November and December. Yeah, I don't know why, but this hang woman energies also tell me to stop. यहाँ बहुत जैसे आप बहुत बोलते हो, आप बहुत अच्छे हो दिल के, मगर आप बहुत बोलते हो और आप सही नहीं बोल पाते हो. या फिर ऐसा है कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो वो उस बात का बतंगड़ बना देते हैं. आपने कुछ कहा और वो कुछ समझते हैं. So please be quiet if you want to transform yourself and you want people to respect you. I don't know why, because मुझे यहाँ पे स्पीच के बारे में ज़्यादा लग रहा है. जैसे आप बहुत सोचते हो, आप बहुत बोलते हो, आप बहुत अच्छे हो, मगर उस एनर्जीज़ को आप चैनल नहीं कर पा रहे हो. और आपको बहुत अकेलापन फील होता है क्योंकि आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं.
सिचुएशन बनते बनते ख़राब हो जाता है और आप इतना नेगेटिव सोच रहे हो कि आप उसको और 2x की स्पीड से मैनिफेस्ट कर रहे हो नेगेटिविटी। रात बहुत पसंद है। दिस इज़ नॉट अ बैड एनर्जी। आपको अंधेरा पसंद है, ट्राई टू meditate for 5 minutes. Meditation is not just being silent. You meditate and visualize that you are beautiful, you are handsome, you are successful, family loves you, your relationship is good. I don't know why, because you have the best power of manifestation, but you are manifesting wrong. Your consciousness is working in a negative way. आपके कॉन्शियसनेस में बहुत पैनिक्स और जैसे कुछ पुराना, जैसे ये बच्ची है ना, जैसे बचपन से ही आपने बहुत झेला है और वो सब आपके दिमाग में वो मेमोरी स्टोर है और फिर वही पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुंडलिनी लोगों के लिए कि आपकी फैमिली में भी आपको उतना प्यार नहीं मिलता और ना ही पास्ट में मिला है। लाइक बचपन से ही यू वॉज फीलिंग अलोन। You love darkness, you love night energies. I feel like you love to party, to hide your pain. Is it worth it to party? क्या पार्टी करने से ही वो पेन डिलीट हो जाता है? टेम्पररी, कुछ देर के लिए आप भूल जाते हो। You have to work on that. मान लो कि कोई नहीं है आपके पास, मानो you are the one, मानो कि you love yourself, you are strong, you don't need anyone. You are here to give light to others. You don't need light. Sun never needs light. Right? You are that important personality. You're very powerful. You're very, very, very powerful. And you have a good amount of manifestation energies. Whatever you think will happen. एंड पास्ट में भी ऐसा था, आप कुछ भी सोचते हो भले वो नेगेटिव है, आप डरते हो कि अरे ऐसा ना हो जाए और वो हो जाता है। कभी सोचो क्यों होता है, क्यों नेगेटिव सोचते हो? अच्छा सोचो ना, जॉब के बारे में सोचोगे आपको जॉब मिलेगा। यहाँ तो कुछ नहीं है, बस बेसिकली यही है कि आपको थोड़ा सा यू आर वेरी इमोशनल, यू हैव टू बी कोल्ड। बाकियों के लिए तो ये आता है कि ना डोंट बी कोल्ड, ट्राई टू कम्युनिकेट, बट यहाँ पर आपको और आप शांत हो जाइए। आप जो बाहर एनर्जीज़ को स्प्लैटर कर रहे हो, स्कैटर कर रहे हो, उसको समेटो और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। स्टॉप कम्युनिकेटिंग अनलेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पीक लेस, चेंज योर पर्सनैलिटी, योर लुक, मेडिटेट एट नाइट। नाइट इज़ योर पावरफुल टाइम। जो भी आप, अगर आप लाइफ में कभी भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इन जनरल हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, बट यू आर द वन, यू आर द क्वीन ऑफ द नाइट, किंग ऑफ द नाइट। You can manifest it at night. Work with dark energies, work with night energies. Dark energies doesn't mean devil energy. We worship Ma Kali. She is the goddess of night. Work with her, admire her. She's so powerful. You have the same energies. You are very aggressive. अगर आपको कोई काम मिले ना, आप चुटकी में ऐसे इसको करना चाहोगे। आपके अंदर वो फायर एनर्जी है किसी काम को बहुत लगन से कंप्लीट करने में। अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है, आप उसको शिद्दत से प्यार करते हो, भले वो कितना भी गलत हो, नज़रअंदाज करते हो, आप माफ़ करते हो। लाइक यू लिटरली वर्क with your complete responsibility. You're the best. You have nothing bad thing. These energies are very pure. What one things I want to say that you have the best manifestation power. Use it for yourself first. Okay? एक महीना आप अपने आप को दीजिए. Don't do any shit. Just calm down. अपनी पुराने पैटर्न को डिलीट कीजिए by writing I don't deserve this. This was my past. There is no connection between my past and my present. I leave the rest behind and I move forward in my life. Whatever trauma you have, उसको बाहर निकालिए। पहले सफाई कीजिए, उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप पैसा चाह रहे हो, मैनिफेस्ट, yes, I have money. I am eligible to earn money. Whatever, however I want, how much I want. I can transform my life. My partner loves me the way I love him or her. You will manifest it unlimited. Mark my word, you are
And one thing, when you will manifest, try to ground, okay, because you have a good amount of energies to balance yourself so that आप क्या कहूँ मैं उसे, आपको एंजाइटी ना हो। आप ग्राउंड कीजिए। ग्राउंड करने का मतलब है आप 5 मिनट टाइम निकालिए पूरे दिन में, घास पर खाली पैर चलिए, मिट्टी पर या घास पर। ये आपको एक कामनेस, आपको जो अकेलापन महसूस होता है वो आपको महसूस नहीं होगा। आप बहुत खुश होने रहने लगोगे। जब आप खुश रहते हो, आप खुशी अट्रैक्ट करते हो, So this was your reading. If this resonated, and so please do subscribe to my channel and type Jai Mata Di, and खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आना वाला है और डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, सबसे पहला कार्ड, आप जिस भी चीज़ के लिए वेट करें, आई एम सो सॉरी, दिस इज ऑथेंटिक एंड जेन्युइन चैनल। आई एम नॉट हियर टू एज टू टेल स्टोरीज। सो वॉट एवर यू आर वेटिंग इज़ नॉट वर्थ वेटिंग फॉर। आप सामने का देखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्जाम्पल की तरह, अगर आप जॉब में हो और आपको वो जॉब नहीं मिला, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए वर्थ नहीं था, आप कुछ बड़े के लिए बने हो। अगर ये रिलेशनशिप में है, करेंटली आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो गया जस्ट बिकॉज वो कार्मिक है, आपके लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर आने वाला है बिकॉज यू विल रिसीव समथिंग बिग। आप दौड़ रहे हो लेकिन यूनिवर्स, गॉड को पता है, God can see the bigger pictures, so you have to trust God। आपको दिल नहीं छोटा करना है, और सिंपल है, ये नहीं है कि इट इज़ नॉट द करेक्ट टाइम, इट इज़ कि आप जिस चीज़ का डिमांड कर रहे हो ना, वो बहुत बेकार चीज़ है। इट्स नॉट वर्थ, यू डिज़र्व मच बेटर। और जो आपके लिए अच्छा है, गॉड वही करेंगे आपके लिए। सो बी थैंकफुल इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, बी थैंकफुल, बिकॉज आप अभी रो रहे हो, आने वाले समय में बहुत जल्दी आप एक ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट करोगे जो लोगों का ड्रीम पार्टनर होता है, जो बहुत केयरिंग, प्यारा, हैंडसम, सब कुछ है, और आप एक बेवकूफ़ के पीछे भाग रहे हो। पता नहीं मुझे ये रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा लग रहा है। ऑल्सो अबाउट मनी, या इट्स अबाउट मनी। जैसे आप थोड़े से पैसे या नौकरी के पीछे भाग रहे हो, या आप कहीं पर चाहते थे कि आपका नौकरी हो जाए, आपको पैसा मिले, समथिंग अबाउट रिलेटेड टू योर करियर, इट्स नॉट वर्थ वेटिंग फॉर। यू आर गोइंग टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी वेरी सून। ओके, लेट्स सी व्हेन इट विल कम। आई विल श्योरली बी picking the time when you will get these opportunities. Light the darkness. You are such a beautiful soul. You don't know. Okay. Now I got you. क्या हो रहा है आपके साथ में? Staying stuck, walking away, oh God, very beautiful. Okay, देखो क्या है यहाँ पर। समथिंग सडन लॉसेस है, मे बी करियर में वो अपॉर्चुनिटी आया और वो मिस हो गया, विच वॉज नॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी। यू नीड समथिंग मच बेटर देन दैट, बट देर इज़ अ स्ट्रिक्ट वार्निंग फॉर यू। देखो, यू आर अ लाइट वर्कर, यू आर हियर टू लाइट द डार्कनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ में जो चोजन सोल्स होते हैं ना, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यू आर द वन। आप मानो या मत मानो, आप इस मेरी टैरो रीडिंग को देखो और आप उस पर अमल ना करो, बट इन भविष्य में आप देखोगे कि आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे, एंड दिस प्रॉब्लम विल नॉट मेक यू वीक, this will make you the best version. We will be the stronger. You will have the wisdom when normal people cannot have. You are blessed child, honey, and universe, goddess is walking. I could feel your goddess energy. आप maybe राधा, आप चिन्मी देवी, स्पेशली गॉडेस, फेमिनाइन एनर्जी, ब्यूटीफुल फेमिनाइन एनर्जी, सूदिंग एनर्जी, वो आपके साथ है, आपके साथ काम करती हैं, एंड वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। और आपके लाइफ का एक सिंगल मंत्र है, क्योंकि आप चोजन हो, आपको संघर्ष मिलेगा। आपको उस संघर्ष में पता है क्या करना है? मूव ऑन करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा रही हूँ कि मान लो
एक रिलेशनशिप है आपका और वो टूट गया, उस टाइम पर इंस्टेड ऑफ क्राइंग कि वो चला गया, चली गई, ऐसा हो गया मेरे लाइफ में, मुझे लोग हमेशा धोखा देते हैं, ट्राई एक्सप्लोरिंग ऐसा क्या था जो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। अगर हमारा लाइफ हम दोनों साथ में आगे बढ़ते तो क्या प्रॉब्लम्स होते। स्टेइंग स्टक एंड वॉकिंग अवे द मोमेंट, जब आप उस सिचुएशन में जो आपको तंग कर रहा है, जब आप उस सिचुएशन को छोड़ते हो, लेट इट फ्लो, लेट इट गो, आप उस पर कोई डिसीजन नहीं लेते, जो होना है होगा, एंड यू मूव फॉरवर्ड। जैसे ही आप ये काम करते हो यू क्रैक द फॉर्मूला। और जब आप उस इंसान को जाने देते हो वो भाग के आपके पास आएगा। जिस जॉब को आप जाने देते हो, यू विल सी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू स्टॉप चेजिंग मनी, मनी विल चेज यू। दिस इज योर मंत्र। जिसके पीछे आप भागोगे वो आपको कभी नहीं मिलेगा। यू आर द लव। लाइक हर सिचुएशन में यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू लव डिवाइन, एंड यू हैव टू लव द पर्सन हु इज हर्टिंग यू। You have to love the situation who has been making you most worsening your condition basically. जितने अटैच रहोगे you have to liberate करने का क्या मतलब होता है? मोक्ष। उस चीज़ से आप अटैच नहीं हो, आप डिटैच हो। कोई आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा ठीक है, you will have the best life. This is your formula. आप ट्राई करो, आपको बैड थिंग भी मिलेगी। यू हैव टू वर्क विथ लाइट एंड डार्कनेस, यू हैव टू लव द डार्कनेस, यू हैव टू ट्रीट पीपल हु आर रूड विथ लव, एंड यू हैव टू ट्रीट पीपल हु आर लव विथ लव। आपको नॉन डुअलिटी को पे काम करना है। लाइक अगर दिन है तो रात है, रात भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि दिन। चांद भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि सूर्य। देयर इज नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव थिंग. These are your intention. You have to work on this. Such a beautiful. You are love. Instead of ये क्या लिखा है? All that I love is more important to me than all the fear. Fear of loss, fear of money, fear of failure, fear of opportunity. You don't have to focus on your fear. The moment you focus on your fear, everything will happen as you have imagined. Like breakup, heartbreak, failure, these things. But if you focus on love, that it's okay, I'm not attached, I am working myself, I am working with myself, I am working hard, और जो भी आना है I will be accepting. This is your formula, honey. This is your formula, and the moment you crack this formula, you will be here. You will be here because these are all your test phase. क्योंकि आई सेड फर्स्ट में, क्योंकि आपके साथ कोई गॉडेस एनर्जी है। गॉडेस हमेशा आपको आपके एग्जाम्स लेती है कि आप उनके साथ क्यों चल रहे हो। क्या आपको कुछ चाहिए उनसे? पैसा चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, या सिर्फ आप उनसे प्रेम करते हो? जिस समय आपने ये जता दिया कि आपके साथ बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, आप स्टिल आप उन पर बिलीव करते हो, आप उनके साथ चलते हो, फिर आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके सोच से परे आपको सब कुछ मिलेगा। Especially I'm talking about prosperity because money हमेशा सुख लेकर नहीं आता है। I have seen people, crying in luxury cars. So here I'm talking about the prosperity where you have healthy relationship, you have healthy money, you are very awakened soul, you are a good soul, you are love, and this is your formula. This is a I think lifetime, the moment you will attach, और आप बताइएगा आपके साथ ऐसा है कि आप जिस चीज़ को चेज़ करते हो वो आपको नहीं मिलता है, वो ख़राब हो जाता है। And when you stop chasing, you are trapped. This is just single line formula for you, and I hope this connected, this resonated. Work on this, and if you feel connected, please do subscribe to my channel and type Jai Mata Di. And खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। Bye.